की तरह है और लेकिन उसका आपस में उन्होंने कैसे आप सुलझाएगा? लोगों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया कि आप ना आज के लिए कहीं ना कहीं उस दूसरे पक्ष के साथ में खड़े हैं, पीड़ित पक्ष के साथ में नहीं खड़े हो। अब ये दूसरे पक्ष वाले पीछे से आते हैं सर, वो बोलते हैं भाई तुम आप तो बुजुर्ग आदमी हो, आपकी उम्र है रही है भूख हड़ताल बैठने की, गर्मी का टाइम आ गया, तो क्या मजबूर है जी, और क्या करें। फिर मंदिर बचाने के लिए भूख हड़ताल मंदिर बचाने के लिए, ये भूमि बचाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मर जाए इसकी हमें कोई चिंता भी नहीं। We lay the foundation of your kids, a trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admissions open. नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, गांव फूलपुरा, और फूलपुरा गांव में एक मंदिर के मामले के ऊपर वो केवल गांव और गांव राम का आपसी में तालमेल बिगड़ा हुआ है। तो ये एक पक्ष है, सरपंच साहब से बात करने की कोशिश करूंगा। अगर दूसरा पक्ष बताने को चाहेगा तो मैं उसकी भी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि ये नहीं जी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है। लेकिन एक पक्ष आज भूख हड़ताल पे है। एसपी साहब से मिले हैं, खरक चौकी के अंदर भी गए हैं, 112 भी आई है, और अखबारों के माध्यम से भी हमें सूचना मिली, और काफी इन लोगों के फोन गए कि एक बार आप हमारी न्यूज बनाने का काम करें। तो अब जो ट्रस्ट है ये यहीं के लोग हैं, और यही मंदिर है प्राचीन हनुमान मंदिर। मैं फिर से अपील करता हूँ जी, दोनों पक्ष सुनने को तैयार हूँ। ये एक पक्ष है, अगर दूसरा पक्ष बताने को तैयार होगा तो मैं उसकी सुनने को तैयार हूँ। बाकी सरपंच से भी बात करने की प्रयास पक्के पक्के किए जाएंगे। भाई साहब नमस्कार जी, क्या मामला है, किस तरह है, आप बताओ। नमस्कार सर, मैं सुंदर सिंह हूँ। ये हमारा हनुमान मंदिर है, श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट फुलपुरा। ये हरियाणा सरकार में भी रजिस्टर्ड है और केंद्र सरकार के एनजीओ में भी ट्रस्ट अपना रजिस्टर्ड है। ये अपना जो हनुमान मंदिर की चारों तरफ की हमने ट्रस्ट की तरफ से चंदा इकट्ठा करके गांव में हमने 4 दीवारी भी करवा रखी है, और मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई का काम किया है, सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है इसको। 4 तारीख को सुबह सुबह गांव के कुछ शरारती तत्वों ने जो हनुमान मंदिर की जो जगह है उस पर कब्जा करने की नीयत को दीवार को तोड़ दिया। उसी समय ये यहाँ इधर बाहर वाली दीवार को, तो उस समय हमारे मंदिर के ट्रस्ट के जो प्रधान हैं सूरजमान सिंह जी, ये मौके पे आए। इन्होंने उनको कहा, भाई साहब तुम इस दीवार को क्यों तोड़ रहे हो? वो बोले, तेरे वर्गे यहाँ पे बहुत से नंबरदार चौधरी घूमते हैं, तुम चले जाओ। उनको गालियां भी दी हैं। इन्होंने क्या किया, तुरंत 112 डायल पे कॉल किया। 112 मान के चलो 2 से 3 मिनट में आ गई। क्या तारीख की बात है? ये 4 तारीख की सुबह सुबह की बात, 4 मार्च की। हाँ 4 मार्च की, अभी रिसेंटली 4 मार्च की बात है। 112 आ गई, चौकी में से भी आ गई। तो यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने हमारे को चौकी में बुला लिया। तो हमने हनुमान मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 8 आदमियों के खिलाफ कंप्लेन की कि ये लोगों ने गलत तरीके से कब्जा करने के तरीके उससे नियत से हनुमान मंदिर की दीवार को तोड़ा गया है। तो वहाँ पे चौकी में मुंशी थे सुनील कुमार, इंचार्ज साहब नरेंद्र सिंह जी वहाँ पे मौके पे थे नहीं। उन्होंने क्या किया, हमारी कंप्लेन ले ली, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय, दोषी पक्ष पे कार्रवाई करने के बजाय जो पीड़ित पक्ष था, जैसे ये हमारे प्रधान जी हैं, उप प्रधान जी भी हैं, और हमारे ये कोषाध्यक्ष जी भी हैं, ये सब 65 70 साल के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बल्कि ये तो दिव्यांग भी हैं। इनको जबरदस्ती 3 घंटे डिटेन किया, दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, चोट भी मार रखी है। हमारे एक जो प्रधान जी हैं उनके हाथ पे चोट भी लगी है। हमने एसपी साहब से भी मिले, तो 2 दिन तक तो इनसे तो खाटों से भी नहीं उठा गया। 5 तारीख को और 6 तारीख को हम लोग आगे एसपी साहब से नहीं मिल सके, कारण कि ये बूढ़े आदमी, इनके धक्के वक्के इतने मार दिन से चला ही नहीं गया। हम 7 तारीख को एसपी साहब से मिले। हमने वहाँ पे अपना बाकायदा लिखित में उनको शिकायत भी दिया, और ये जो हमारे वरिष्ठ आदमी हैं इन्होंने दिखाया भी कि देखो ऐसे ऐसे हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और चोट भी मारी है। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम डीएसपी साहब के थ्रू इस पे जल्दी ही समाधान करेंगे। तो अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो 7 तारीख से कंटिन्यू हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी और ये कोषाध्यक्ष, ये दीवार तोड़ने का कारण पता चला आप लोगों को? दीवार तोड़ने का मकसद है, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रांगण है ये हमारी जगह है। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं इस पर कब्जा करना है हमारे को। वो कह रहे हैं हम यहाँ पे अपना अलग गेट लगाएंगे, ये जगह सारी हमारी है। अच्छा। जबकि हमारा कहना है कि भगवान श्री हनुमान जी तो सबके हैं। ये जब हनुमान जी की जगह हो ही गई तो किसी एक निजी आदमी का कब्जा क्यों होगा? तो जमीन नाम किसका नाम बोला? जमीन गांव की जोड़ है, गांव की जोड़ है। हाँ, पर्सनल किसी की नहीं है, ना कोई हम पर्सनल यहाँ पे कोई कब्जा करना चाहता है। हम चाहते हैं कि श्री हनुमान मंदिर है, इसका प्रांगण है, इसका सौंदर्यीकरण अच्छे से रहे, और श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अंदर में ही इसके सारे काम हो। अच्छा जी जी, प्रधान जी नमस्कार। हाँ जी प्रधान जी प्रधान जी, क्या क्या बातें हुई, किस तरह से हुआ, क्या मकसद क्या है? मकसद जो जी इनका है तो ये है सर, इसकी मतलब वो कर लें, ये अपना कब्जा कर लें, और इनका कोई मकसद को नहीं। हनुमान मंदिर का ट्रस्ट के इनका ये मंसूबा है।
और हम चौकी में गए थे, एसपी के गए थे, उन्हें आश्वासन तो दिया है, अब तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई आश्वासन नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। एक मिनट एक अफसर भी आया था, हैं? क्या नाम था चाचा उसका, अफसर का बता देगा। बोला ऐसा है जी, ये 4 तारीख की बात है जी। सुबह की। ये हमारे नातम दादा भी लगते हैं और मेरी हम उम्र के हैं। ये मेरे घर पर गए, मैं बीमार भी हो, ये मेरे पास गए, न बोले भी दीवार तोड़ रहे हैं। मैं चलो देखते हैं क्यों तोड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे क्या कसूर है गांव का। तो हम यहाँ जी, यहाँ जबरदस्त भीड़ थी, कुछ आदमी थे, 10-15 आदमी। अच्छा मैं वहाँ खड़ा हो गया, मैं कहा वहां जाओगे तो और बंदे आ जाएंगे, झगड़ा हो सकता है। तो यार ऊपर से आ रहा कि चोट लग जाएगी बच्चे के। तो जी मैंने 112 पर डायल कर दिया। 5 मिनट के अंदर ही वो गाड़ी आ गई। और गाड़ी वालों ने खरक चौकी फोन किया भी यहाँ आ जाओ, दंगा होने वाला है। चौकी से 4 बंदे आए हैं गाड़ी लेके। उनमें एक का नाम बता रहे सुनील कुमार, एक बूढ़ा हाउसर, एक सांवला, एक नीचे कद का ड्राइवर था। वो यहाँ आके हम वहीं खड़े रहे, वो इनके पास आए, उनके सामने ही उन्हें फोटो खींचे जब वो दीवार को तोड़ रहे थे। फिर नो बोले आप चौकी में आ जाओ, उस साइड से बुला लिए, उस साइड से बुला लिए। तो इसमें सरपंच प्रतिनिधि भी था, वो भी चले गया और हम भी चले गए, 8-10-15 आदमी। हमारे को जैसे मैं हूँ ये है, हमारे को उन्होंने खूब तंग किया है, बुरा आप शब्द भी बोले हैं। ये देखो मेरा सुनील कुमार ना हाथ मरोड़ा है और मेरे अब तक की भी दाग ठीक नहीं हुए, ये देखिए। अच्छा जी। और हम 4-5 घंटे अंदर बिठाई रखे और हमारे बच्चों ने रिकॉर्डिंग करी थी भी इनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। नरेंद्र ASI आया है 12:30-1 बजे के आसपास और हमारे को बोले आपको समझौता करना है तो समझौता करो, आपको मैं देता हूँ 16 तारीख तक का टाइम। उसने हमारे को ये दबाव डाला और हमारा समझौता कराया और हमारे फोन छीन लिए उन बच्चों के और उन पर साइन भी करवा लिए और 16 तारीख दे दी और वहां से बता दिए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 7 तारीख को SP साहब के गए थे, SP साहब ने ये कहा था हम DC को इंक्वायरी पे भेज रहे हैं, आज तक ना DSP, आज तक हमारे पास कोई नहीं आया है। हाँ जी, हम उसी दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तो आप उनकी तो आपने मनसा बता दी जी। तो आपकी मनसा क्या है इस जगह के लिए? हमारी मंशा ये है कि हनुमान मंदिर का जो प्रांगण है ये हनुमान मंदिर का ही रहे, इस पे बाहर के किसी भी गांव के अलग आदमी के मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ, रजिस्टर्ड है, सारा काम उसी से हो रहा है। हम किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप थे इसमें हमें स्वीकार नहीं है। ऐसा देखो प्रधान जी सवाल है, जी। ऐसा तो नहीं है कि भी आपकी ट्रस्ट कब्जा करके और की बनाना चाहती हो? नहीं, ऐसा आजकल सिस्टम ही चला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान मंदिर का है, यहाँ पे किसी का निजी स्वार्थ नहीं है। आपने क्या क्या काम कराया, आपकी ट्रस्ट ने क्या काम कराया? 4 दीवारी करवा दी, 4 दीवारी की लिपाई करवा दी। यहाँ पे गंदगी थी, अच्छा जी। वो बिटोड़े वगैरह भी थे, गांव के कुछ लोग परिवार के भी थे, वो जो बिटोड़े वगैरह लगा रखे, गोबर थाप रहे थे, कुर्डियां वगैरह थी, हमने सब उठवाई है। अबे मिट्टी डलवाई, यहाँ पे पूरा गाँव। काम आप भी करा रहे हैं? हाँ, ये काम हम करवा रहे हैं। आप करवा रहे हैं? ये मंदिर का ये कुआं है बना, बुजुर्गों ने बनाया था। अच्छा। ये 30-40 हजार रुपए लगा के हमने अभी इसको बहाल किया है। अच्छा, इसको हमने सौंदर्यीकरण करेंगे इसका, अच्छा। फूल पत्ते इसमें मोटर लगा के और पानी के लिए यहाँ पर कुंड बनाएंगे हम। कुंड बनेगा और ये हमारा पुराना घाट कह है। सकते हैं कि आपकी जो ट्रस्ट है उसकी मनसा यह है कि इस जगह को 4 चांद लगा के हम स्वर्ग बना दें। बस यहाँ पे एक पार्क टाइप का बन जाएगा चारों तरफ से, गांव राम को घूमने के लिए। गांव राम के बुजुर्ग है, युवा है जो वो गेट रखा हुआ है, हम लाइटों की फिटिंग। ये हमारा मंदिर का मेन गेट है। अब जैसे ये कुआं है, ये कम से कम 200 साल पुराना है। अच्छा। हाँ, ये जर्जर हालत में था, हमने इसको रिपेयर करवा दिया। अब जैसे ये घाट है, अच्छा जी। ठीक है, ये हमारे बिंजा बाबा थे, उन्होंने बनाया था, ये लगभग 250 साल के आसपास में ये भी हो गया। तो अब हमने इसका क्या देखो ईंटें गिरवाई हुई है, बजरपुर सीमेंट भी आए हुए हैं, कल से इसका रिपेयर करके इसको भी बढ़िया सा काम कर देंगे। वो गेट हो जाएगा, यहाँ पे ग्रिल वगैरह भी लगवा दिए गए हैं, हम पेड़ पौधे लगा के इसको हरा भरा कर देंगे। तो गांव राम किसके साथ खड़े हैं? देखो ये जितने खड़े हैं ये तो हमारे साथ में, बाकी गांव के हर गांव में कुछ शरारती तत्व होते हैं। अच्छा जी। 1-2 ही परिवार हैं, ज्यादा नहीं है, वो उन लोगों के साथ में खड़े हैं। अच्छा जी साहब। सर जी मैं तो ये कहूँगा पाउंड का पाउंड रह जाएगी और जो धरोहर है पुरानी ओल्ड उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। आपकी ट्रस्ट की मंशा यह है कि गांव की जमीन गांव के काम आ जाए, गांव के काम आ जाए, पुरानी धरोहर हैं वो एज इट इज रहे, क्योंकि देखो आपने भी देखा होगा पुरानी धरोहर अब कहीं नहीं बची, नाम मात्र की बची हैं। ये हमारे दादा परदादाओं ने, कभी हमारा दादा था उन्होंने आके जब मंदिर बनाया था तो उसी समय की ये बनी हुई है, ये एज इट इज रहे। हम इनका रिपेयर वगैरह करवा रहे हैं,
सब अपने पैसे से इकट्ठा करके चंदा, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने, सब लोग अपने अपने हिसाब, किसी ने ईंटें गिरवा दी, किसी ने सीमेंट दे दिया, सब लोग चंदा बढ़ चढ़ कर भाग रहे हैं। पूरे गांव ने दिया उस टाइम? नहीं, कुछ हमारा आधा आधा गांव ने दिया। ये समझो साहब, हम जिसके पास गए हैं ना, उन्होंने सबने दिया। सभी ने दिया है, कुछ किसी ने 1 रुपया दिया हो। हाँ। ये हम नहीं कहते भी हम अकेले हैं। यानी पूरे गांव राम की एक हाँ, एक कमाई बन रहे हो। बाहर का भी सहयोग होगा, आप कैसे कहोगे सहयोग होगा? हम आपके पास भी आएंगे, रुपये मांगेंगे आप मंदिर के लिए, मंदिर के जी, मंदिर के लिए दान मांगते हैं हाथ जोड़ से सभी से। अच्छा, हाँ जी, इसमें किसी का पर्सनल मोटिव कुछ नहीं है, सिर्फ हनुमान मंदिर ट्रस्ट के प्रांगण का सौंदर्यीकरण करना है। जो भी आता है वो ये कहता है यार यहाँ तो कई सालों से गंदगी थी। विधायक जी भी एक दिन आए हुए थे, वो भी कर रहे थे यार बहुत बढ़िया काम कर दिया, यहाँ तो गंदगी थी, कीचड़ थी, गोबर। खुद विधायक जी भी आके गए हैं, घनश्याम जी भी। घनश्याम भिवानी लगे। हाँ हाँ, भिवानी लगे, वो आए थे, देख के चले गए, बोले बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे से जो भी सहयोग मिलेगा हम सहयोग की भी आपके कोशिश करेंगे। चंदा भी दिया है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विधायक ने कितने पैसे दिए इसमें? अभी चेक आया था शायद मेरे हिसाब से पहले 30,000 का आया है, फिर 1-2 दिन में बोले हम दे देंगे और अच्छा अच्छा हाँ, गेट उन्होंने बोला बनवाने के लिए आप काम उन्होंने करो, कोई दिक्कत नहीं, गेट बनवाने के लिए। ये हाल था पहले, अच्छा अच्छा। देखो आप यही है, ये सारा ये हाल कैमरा था, दिखा दो। ये हाल था। ये पहले यहाँ पे बाहर थी, अच्छा उन शरारती तत्वों ने हद्दी भी तोड़ी हुई है पहले। इसकी शिकायत भी दर्ज की थी हमने पहले। हाँ। पहले तो मैं चलो भाईचारे में आपस में ये सारा चीज हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले ये हाल था जी इसका, ये सारी अच्छा, चीज अच्छा। ये पहले उन्होंने शरारती तत्वों ने ही तोड़ी थी ये। अच्छा ये पानी की होती थी ये। हाँ, अच्छा, मंदिर की मूर्ति हाँ, उस समय भी कंप्लेन करी थी हमने, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हाँ। आगे हम तो इसलिए धरने पे बैठे हैं कि आगे कभी कोई और ना हो जाए। ये हमारे धार्मिक भावना ठीक है। को बहुत आहत हाँ। किया है। जिन्होंने पहले मूर्तियां जैसे टूटी हैं उसका आज तक किसी ने पता ही नहीं लगाया। क्या आप दीवार तोड़ दिया कब्जा करने के, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा रह के क्या फायदा सर? इसके बारिश में जी घरों में पानी चला जाता था, फिर तो इसके गांव के मिलके ही का संरक्षण करने के लिए हमने वो किया है कमेटी से जैसे। और कुछ अब सोच रहे हैं कि इसको वो किया जाए, कब्जा करें, वो करें, सारी चीज ये शरारती तत्व होगा। कब्जा करके वे की बनाओगे यार? क्या पता जिनकी क्या मनसा है, उनके अंदर तो हम घुसे नहीं रहे, उनकी तो वही जाने। ये मंदिर जी गांव बसिया था ना, जीविका मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। मंदिर को बनाया था। इसका मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, गांव बसिया जी जो पहली मंदिर बनाया था। तो गांव के कितने आदमी बैठ गए भूख हड़ताल पे? 3 बैठे हैं, प्रधान जी और कोषाध्यक्ष। कौन कौन? आप भी बैठे हो भूख हड़ताल पे? हाँ, ये प्रधान जी और है। आप भी बैठे हो? ये नहीं है, वो अच्छा। ये कोषाध्यक्ष हैं और वो अच्छा। प्रधान जी और हैं। इसमें तो आप तो बुजुर्ग आदमी हो, आपकी उम्र है रही है भूख हड़ताल बैठने की? गर्मी का टाइम आ गया, तो क्या मजबूर हैं जी, और क्या करें? फिर मंदिर बचाने के लिए भूख मंदिर हड़ताल। बचाने के लिए, ये भूमि बचाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मर जाए इसकी हमें कोई चिंता भी नहीं है। इनका कहना है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हम साफ मनसा साफ है ना? बिल्कुल साफ है जी, साफ है, साफ है, बिल्कुल मंदिर के लिए साफ है। साफ है। हम जी मैं बताऊं, हाँ, पूरा गांव खड़ा है हाँ। अपनी आस उलाद से कर इस मंदिर के लिए जी जान दे रहे, मंदिर के लिए। मंदिर के लिए। एक महीने का मुआ रोटी ना खा रहा। अच्छा। मजदूरी की है जी यहाँ पे, हाँ। जो 4 ये दीवारी जो 4 दीवारी बनाई है ना सर, गांव वालों ने अपने सहयोग से ये दीवार ये सब एक घर घर बच्चे आके जी बनवाई है, तसले उठा के। मंदिर दिखा देते हैं आपको। आ जाओ सर। चलो जी, इस गांव राम के एक रुपए की मेहनत है, मंदिर बना। और नमस्ते नमस्ते हमारी दादी बोल रही है। दादी आजा। दादी क्या कहेगी इस तो है मंदिर में, तो महिलाओं की बड़े वो आया जी, करे। जी सारे गांव का मंदिर है। हाँ। हमने चंदा उगा के हम्म, और ये सब कुछ करवाया है, चारों गांव दीवार। हम्म, इन्होंने आके देविंदर का लड़का है, इन्होंने आके दीवार फोड़ दी। साथ में सरपंच है, हम्म। उनके साथ में सरपंच खड़ा होकर दीवार फोड़वा रहा है। अच्छा, ये बताओ आप ही हल कर। तो वो कुछ और क्यों बढ़ाने की कोशिश करते हो इसमें? वो आप उनसे बात कर लेना सर। हाँ, कभी ऐसा हो कि आप लोग गलतफहमी हो रही हो, वो कभी और बड़ा बनाते हो और आप गांव की पंचायत की तो सहमति ले जी, कुछ मनाने की कोशिश करे तो गांव से पंचायत बिठा के ही तो कुछ होता मनाने होगा। के लिए सर गांव के पास में है ना 200-250 एकड़ जमीन है, पंचायत की जमीन है, वहाँ मना लिया। हनुमान मंदिर में कुछ जरूर मनाना है तो गांव के पास बहुत जमीन है, गांव के मेन अड्डे पे 2 किले पंचायत 2 के हैं, किले वहाँ मना लो पंचायत ना, की है, कौन मना कर रहा है? और भी है, बहुत किले हैं गांव के पास। काम का नहीं है, थाना ये तो बसाया है ना, थाना गांव मैं भी न्यूज बढ़ा लेता हूँ ना, तो मेरे न्यूज बढ़ाई थी, उसमें भी लफड़ा सा हो गया था, याद है? जान नहीं सर, मैं बना के गया था। घर का नहीं है ये, अच्छा। फुलपरा गांव का नहीं, ये टाके बसा हुआ है। अच्छा अच्छा,
चलो माते, आज आपका त्याग है, मंदिर का है। पानी पी करती वो होद बिनर फोड़ दिया इधर था। अच्छा, हर टाइम मार पिटाई पे रहता है ये, इसने भानना चाहिए क्या इनका इनके। चलो जी। तो राम राम आपके साथ में है? हाँ साथ में है सर, गाँव राम राम सारा साथ में बिल्कुल है। साथ में है। आज जी। तो अब ये गांव फूलपुरा मंदिर बचाने के लिए, अपनी धरोहर बचाने के लिए आज भूख हड़ताल में बैठा हुआ देखा जास का गांव के जोड़ के ऊपर जी, यही ना? हाँ जी। चलो जी। तो कितने साल पुराना मंदिर हो? ये गांव बसा था तब से है, दादा फूल सिंह जी थे जब गांव बसा था, मान के चलो 5-6 पीढ़ियां हो गई। अच्छा अच्छा। उस समय ये मंदिर बना था। कैसा 100 साल? नहीं, मान के चलो 300-400 साल पुराना। 400 साल हाँ जी, हाँ पुराना जी, जब से है। पहले छोटा था मंदिर था, उसके बाद में समय पे जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा इसका बढ़ता रहा। जी 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 जी। छोटा सा तो गाँव है जी। हाँ 1000-1200 वोट हैं, जैसे गांव के सारे किसान पे निर्भर है सारा ही। छोटा छोटा जैसे सहयोग बना वैसे वैसे काम करते गए, वैसे वैसे सब कुछ होता गया। ये अब ये सहयोग की वजह से सारी चार दीवारी करी जी। बहुत साल बाद वो कहते हैं कि 100 साल के बाद कुर्डी की बावड़ी थी, जिसकी बावड़ी थी जी 100 साल के बाद। बड़ी मेहनत तो वो करा था, इन्हें भी तोड़ के बैठे हैं जी। दुख तो होता ही है जी। चलो जी। अब मैं सरपंच से पूछने का प्रयास करूंगा और दूसरा पक्ष बताने को तैयार होगा तो मैं उसकी भी सुनने को तैयार हूँ, न्यूज बनाने को तैयार हूँ। ये एक पक्ष था गांव फूलपुरा के जो धरने बैठे हैं और जो गांव के मौजूद व्यक्ति देखे जास का, महिला भी है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, सब चीज आई हुई है जी। 1 मिनट बोल जी। हाँ तो बोलो जी। तो माल लेके तो कपड़े पकड़ा के पुलिस में खेत मत आ जी 2-3 टापरा यार तुम करे फिर मम्मा का छुटा मखा डोरी दिए फोड़े माल लेने पकड़ के देगी। अच्छा। फिर 3 बजे छोड़ पूरा एक तरफा। मैं मार लेता हूँ, मैं दबट का जे मारो नहीं करना। फिर चीज में फोन कर दिया पढ़नी थोड़ा मार चारू पाली तो मम्मा छुटा है 3-4 बदन कपड़े पर एक सर, एक बात बताओ ना, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पीड़ित पक्ष को ही आप 3-3, 4-4 घंटे डिटेन कराते हैं, जिसमें ज्यादातर 65-65 तो साल से आपने ऊपर पूछा नहीं उन जो दूसरे पक्ष है कि आप डोली फोड़ो तो इसके लिए क्या बनवाओगे, क्या करना चाहो? ये करें हम इसकी 4 दीवारी करवा के बुला हमारी जगह। अच्छा 4 द्वार करके हाँ। अपनी जगह कब्जा में हाँ, लेना चाहिए। बस, अच्छा बस। अच्छा अच्छा। तो डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए उन्होंने? नहीं किसी के पास भी कुछ पंचायत के नाम जी, कुछ कोई सारा पंचायत के हमने पूछा है हमारे। चलो जी। अब मैं सरपंच साहब से बात करूंगा और बात करने का प्रयास करूंगा जी। हाँ, हाँ। बात करो होती हो तो नहीं तब तक न्यूज जिया है जी। तो जी फूलपुरा सरपंच प्रतिनिधि संदीप कुमार जी जी। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपके गांव के अंदर आज कुछ लोग हैं वो धरना प्रदर्शन के भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। संदीप भाई क्या मामला है? किस गाम राम होगा? सर वो आपस का ही थोड़ा मनमुटाव सा है, वो दूर हो जाएगा। एक ही परिवार है मेरा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो थोड़ा है जब पास में बैठेंगे। अब 16 तारीख का टाइम लेके आए हुए थे पुलिस के पास से। अब होली के बाद बैठ के भाईचारा सारा बैठ के आपस में बातें करेंगे और सुलझ जाएगा। कुछ नहीं, वो थोड़ा गेट के ऊपर इशू है। एक पार्टी चाह रही है कि भाई हमारे दादा कभी शहीद हुए थे 1919 में अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन फिर वो दूसरे बोल रहे हैं कि भाई गेट उस तरफ लगना चाहिए। बस यही है, हाँ ना की लड़ाई है बस, कि गेट उस तरफ हो इस तरफ हो। और जो भी प्रशासन भी इन्वॉल्व है अब तो, जैसे वीडियो सब 2 बार आ चुके हैं, घनश्याम जी ने भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया है इस चीज़ में। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन होगा और मेरा गांव एक परिवार की तरह है और उसका ऊपर आरोप लगाने का काम किया कि आप ना आज कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के साथ में खड़े हैं, पीड़ित पक्ष के साथ में नहीं खड़े हो। अब ये दूसरे पक्ष वाले पीछे से आते हैं सर, वो बोलते हैं भाई तू उनके साथ है। अब सरपंच का पद ऐसा होता है भाई, हमेशा ही नोक पे रखा रहता है शरीर कि कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो गाम राम को मंजूर होगा वही होगा। ये नहीं होगा कि भाई एक पक्ष ये चाह रहा है दूसरा पक्ष ये चाह रहा है। दोनों पक्षों को बैठा के आपस में भाईचारे से वही सुलझाएंगे। मामला है क्या? डोली फोड़ने का क्या? बाहर खोर थी वो, पानी खेल थी वही फोड़ी बगाई क्या? और खेल फोड़ी संदीप भाई आपका काम में तो बाहर मंदिर का सफाई भी कौन यार? वही बस वही आपस में ही हो रखा है सर। अजय भाई आपस का ही मामला है। पंचायत तो तैयार है करवाने के लिए। अब 2 जने आते हैं कि भाई इसकी यहाँ से ये नहीं होना चाहिए। अब 2 जन वाले आते हैं कि 2 जन बोलते हैं भाई यहाँ से ये नहीं होना चाहिए। अब पंचायत करे तो क्या करे? यानी गांव करोड़ों में सरपंच फंस गया। हाँ बोल सको सरपंच फंस गया, लेकिन फंसा तो नहीं। अब 16 तारीख को देखो क्या भाईचारा बैठ के क्या डिसीजन लेता है, लेकिन मेरे को पता है आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये सारे को मंदिर बनाना चाहते हैं, बस ये है कि तत्व है डोली फोड़ के और कब्जा करना चाहो। कब्जा करके वो वहाँ पे क्या 5 स्टार बनाएंगे, 7 स्टार बनाने की तैयारी है? नहीं, वो तो भाई पंचायत की जगह है, जोड़ की जगह है। वीडियो सर ने बोल दिया है भाई इसकी ना पैमाइश होगी और पैमाइश के लिए पंचायत ने जो भी जरूरी कानूनी कार्रवाई थी वो शुरू कर रखी है। अब 1-2 दिन में होली के बाद वहाँ पैमाइश हो जाएगी। तो अब यही है, अब मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं। गांव का मैटर है, गांव में आपस में सुलझ जाए तो अच्छी बात हो और सुलझ जाएगा आज भाई।
और ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इतना हुआ तो आप मिल रहा है। जैसे युवा को तो थाने में मामला क्यों कर गया फिर वो? आप जैसे युवा हैं, सक्षम, एक सक्षम और बिल्कुल जागरूक व्यक्ति हैं आप तो। और थाने में तो पता है ना, अगर भाई 112 आ गई थी, उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोला कि चौकी में चले जाओ, चौकी में चले गए, वहाँ पे कुछ आक्रोश में आके आपस में कुछ बातें हो गई, कुछ हुआ नहीं ऐसा, लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि दोनों को सेपरेट कर दिया, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो भाई। फिर लास्ट में सब भाईचारे से उठ के आए थे, सब ने लिख के दिया था कि भाई 16 तारीख के बाद 16 तारीख का टाइम दो, भाईचारे में बैठ के हम उसको सुलझा लेंगे। तो ग्राम का जो सरपंच है संदीप है, वो 2 नाव में है, 1 नाव में बैठेगा? मैं तो किसी नाव में नहीं हूँ ना, तो उस तरफ ना हो, जो जायज है ना पंचायत उसका साथ देगी, चाहे उसमें चाहे कोई भला माने चाहे बुरा माने। इससे तो आपको क्या जायज लगता है संदीप भाई साहब? जायज तो यही है, भाईचारा बैठ के, चाहे उसमें 1 गेट लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 3 लगे। देखो पंचायत की जमीन है। अच्छा, वो रोड़ा गेट का हो रहा है सिर्फ? हाँ, गेट का रोला है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। डोली फोड़ी हुआ गेट का ऊपर हो रही है? वहाँ पे गेट लगाने की सलाह थी और आपस में मिलकर सलाह हुई थी, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि नहीं भाई यहाँ पे गेट लगना ही चाहिए, तो उस पर विवाद हो गया, वो वहीं रुकी पड़ी है। तो ट्रस्टी मंदिरों ने कहा कि हम तो गांव चंदा इकट्ठा कर करके सारे एक ही घर पे लगाना लग रहे हैं और आम तो तमाम वो फोड़ फाड़ के चले जा है। गांव का ही पैसा लगा हुआ है ना, तो खुद ही बोल रहे हैं गांव का पैसा लगा हुआ है। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ भाई अगर मेरे से जो सही होगा पंचायत भी करेगी, मैं अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ सहयोग करूंगा। वो तो बात भाई गांव के वही आ गई ना, गांव के अंदर की बात आ गई। यानी संदीप आज पारदर्शिता काम करेगा, गांव के साथ में किसी के साथ में अन्याय होने का काम नहीं होगा। बिल्कुल अजय भाई, आप तो इतने जागरूक पत्रकार हो, जब से थोड़ा सा ये राजनीति में मैंने अपना पैर रखा तो तब से देख रहा हूँ आपको, हर जगह देख रहा हूँ। वैसे मैं बीजेपी से भी जुड़ा हूँ, आप हर जगह बढ़ चढ़ के भाग लेते हो। ऐसा तो नहीं कहते आपको बदनाम करने का काम करते हो, क्योंकि आपका नहीं, नहीं। आपको भी आरोप लगे है कि आप उस पक्ष के साथ में खड़े हो। नहीं, वो तो देखो आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन वो भी मेरा परिवार है, मेरे क्लासमेट हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, ठीक है, भाई हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। मनमुटाव होता रहता है, वो आज ही तो कल आपको पता है 2 बर्तन हो गए तो बाजे भी के बड्डे बुड्ढे क्या आ रहे हैं, कल फिर हम उड़े बैठाएंगे, परसों उड़े बैठाएंगे, गांव में रहना है। तो जी सरपंच प्रतिनिधि इन्होंने बताया काम किया कि फूलपुर में कहानी ये इस तरह बात देखी जा रही कि शहीद वो गेट लगाया जा रहा, शहीद गेट शहीद स्मारक का। हाँ, वो शहीद जिनके परिवार से शहीद है वो बोल रहे हैं कि हमारा गेट अलग लगे, लेकिन वीडियो साहब ने आके उनको भी वेरीफाई कर दिया था कि भाई गेट एक ही लगेगा, 10 फीट का गेट लगेगा और यहाँ पे लगेगा, ये छोटा गेट भी नहीं ना उसका नारा लगेगा, क्योंकि वो शहीद वाले बोल रहे थे हमारा लगे। तो फिर वीडियो साहब ने बोल दिया कि भाई तुम अलग नहीं हो, गांव राम चाह रहा है कि ये गेट लगे, तो एक ही गेट लगेगा 10 फीट। चलो जी, तो संदीप राजपूत ने सारी बात का साफ सुथरा बताने का काम किया कि किसी के साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और कानून प्रक्रिया के हिसाब से भी चला जाएगा, और जो गांव राम की पंचायत का गांव राम का फैसला होगा उसको भी मान्य किया जाएगा आने वाले वक्त के होली के बाद में। तो ये है रिपोर्ट JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। अगर दूसरा पक्ष बुलाया होगा तो हम उसकी सुनने को तैयार हैं।